जी, मैं एक महाराज जी का प्रसंग आपके सामने रखूंगा। कुछ दो शब्द आज पहली बार मन से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। सर्वप्रथम सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। वंदो श्री सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल कर श्री राज नारायण श्री आदिनाथ निज मूलपति श्री राम तन शुभ प्रीतम प्यारे श्री राज को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम के हो जाए दीदार यही मन में आस सदा पूरी करे श्री राम रतन महाराज। श्री राम रतन महाराज हरे गुरु जी से जुड़ को बलिहारी उस घट के मैं जिस घट पर गटे हो जिस घट पर गटे हो। सतगुरु महाराज की श्री आदिनाथ प्यारे की तो प्राणाधाम सुंदर साहब जी, आप सभी अपने महाराज श्री के जीवन परिचय से फली भांति ज्ञात है आपको कि कितनी कष्टी कितनी तपस्याएं अपने महाराज श्री ने अपने जीवन काल में की। दोनों बार इस भारत भूमि को पूर्णतः नाप दिया। चंडी में कहीं रतन का प्रवेश हुआ और किसकी कृपा थी? अपने सदगुरु श्री राज नारायण जी महाराज। एक समय की बात है जब अंबाला के अंदर एक आर्य समाजों का एक संचालन चल रहा था। संचालक ने अपने महाराज जी के बारे में बहुत ही बड़ाई करते हुए कि प्रणामी समाज के बहुत दुर्लभ वक्ता हमारे बीच आज पधार रहे हैं बोलने के लिए, जिनको से हमारा ज्ञान वर्धन होगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वो बाद में कह देते हैं कि महाराज जी का मन पर स्वागत करते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण केवल हम आपको 5 मिनट दे पाएंगे। अपने महाराज जी में एक विशेषता थी आपकी है कि वो जो भी शब्द कहते हैं बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं। और जब संचालक कहते हैं कि आज जो रामरतन जी महाराज शेरपुर से आए हैं हम सब आर्य समाजों के बीच में, वो हमें चारों मिनटों का साथ केवल 5 मिनट में समझा देंगे। तो महाराज जी कहते हैं अरे भैया आपने तो 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिए, हमें तो 4 मिनट का साथ समझाने में केवल 2 ही मिनट लगेंगे। बाकी के 3 मिनट आप किसी भी विद्वत जन को दे दीजिएगा जो ऐसे कि आप लाभान्वित हो चुके। तो महाराज जी का नंबर आता है मंच पर। महाराज जी सिर्फ 4 वेदों का सार 2-4 शब्दों में कहते क्या कि जो हम चाहते हैं वो कभी होगा नहीं, और जो होता है वो कभी हमें भाता नहीं, और जो हमें भाता है वो कभी हमारे पास रहता नहीं। ये 2-4 शब्दों में महाराज जी ने पूरे 4 वेदों का सार दे दिया। मान लीजिए आज मैं नौकरी कर रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मेरी आज सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, लेकिन वह मेरी योग्यता के अनुसार होगी। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो वह मुझे कदापि नहीं मिलेगी। अगर सतगुरु महाराज की कृपा से वह मेरी सैलरी हो भी जाती है तो उसका क्या होता है, अगर नहीं होती तो हमें पाती नहीं, अगर बढ़ जाती है तो वह हमारे पास रहती नहीं। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है
जिस प्रकार आमदनी बढ़ती है उसी प्रकार ऑटोमेटिक है कि खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये सतगुरु महाराज ने अपना सार बताया। तो मैं सतगुरु महाराज जी का जीवन परिचय या कहिए बीतक का एक प्रसंग पढ़ रहा था। जब सतगुरु महाराज सोनगिरी में राम जी के मंदिर में दान लीन इस प्रकार हो जाते हैं कि सभी वहां के जितने भी जन थे सोचते हैं कि भैया ये जो संत है, ये फकीर है, इनका तो देह पूर्ण हो चुका है। तभी उस भीड़ से छटकर एक महापुरुष वहां पर पधारे। वह महापुरुष आते हैं तो सब वहां की भीड़ पृथक पृथक हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और जैसे ही वो आते हैं और अपने महाराज श्री की नब्ज पकड़ते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कोई छोटी पावर नहीं है और ये तो बहुत बड़ी चीज है। और सभी से कहते हैं, अरे कौन है कि जिसने कहा कि इनका देह पूर्ण हो चुका है, और कौन है जो इनके अजल मजल या दाह संस्कार की तैयारी करने में लग गए। अरे ये तो अपने ध्यान लीन है, ध्यान अवस्था में इस प्रकार मग्न हो चुके हैं कि इनको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है। तभी अपने कोटले से निकाल कर गुलाब का जल छिड़कते हैं और महाराज जी अपनी उस अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आ जाते हैं। और महाराज जी के बाद उसके पश्चात सतगुरु राजनारायण जी कहते हैं, झंडू दत्त जी जाइए आप सोमेश्वर नामक स्थान पर जहाँ पर शिव जी का मंदिर है वहां पर बैठिए। तो वहां के जो जन होते हैं, विद्वत जन, उनको बड़ी चिंता होती है। अरे महाराज जी आप इनको कहाँ भेज रहे हैं? वो तो जंगल है, वहां तो कोई दिन में जाने में भी डरता है, ये वहां पर कैसे रहेंगे? परंतु अपने गुरु महाराज का आदेश कैसे अपने सतगुरु महाराज टालते? वो कहते जी गुरुदेव मैं अवश्य जाऊंगा। तो वहां पर महाराज जी रहते हैं और वहां पे सर्पों के साथ भी उनकी दोस्ती हो जाती है। बगल में सांप उनके सोते हैं और अपने सतगुरु महाराज राजनारायण जी उनको एक बात कहते हैं, झंडू दत्त जी आप जाइए, मैं स्वयं आपसे मिलने सुबह सुबह आया करूंगा। तो नियमतः है राजनारायण जी प्रतिदिन उनके लिए गजरे, हार, फूल, भोजन इत्यादि लेकर जाते और बड़े प्रेम भाव से उनको वह सजाते, गजरे पहनाते और भोजन अपने ही हाथों से खिलाते। यह गुरु का अपने प्रति स्नेह, ये प्यार देखकर अपने सतगुरु महाराज कहते हैं, अरे मेरे परमात्मा मैं अपने गुरुदेव की महिमा का वर्णन, उनके लाड प्यार, उनके कृपा का वर्णन करूं तो कैसे करूं? मेरी तो जवाब भी लड़खड़ा जाएगी। उनकी महिमा का वर्णन मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर अपनी बातों को विराम देते हैं सतगुरु महाराज कि उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस कहानी का सार मैं यह कहना चाहता हूँ कि सतगुरु महाराज हमारे हैं, सतगुरु महाराज हमारे परम धाम में हमको लेकर जाएंगे, लेकिन सतगुरु महाराज तक कौन लेकर जाए? यह एक सोचने का विषय। हमारे गुरुदेव जो साक्षात व्यास गद्दी पर पीठासीन है, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राकेश महाराज, यह वो माध्यम है, यह वो मीडियम है जो हमें सतगुरु की पहचान कराता है, सतगुरु की पहचान कराकर उनका मार्ग बताकर सतगुरु से हमें मिलन का हमारा मार्ग सुगम कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमें सतगुरु महाराज की प्राप्ति करने में काफी सरलता हो जाए। देखिए प्राणधार सुंदर साथी, गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु की महिमा बखानी नहीं जा सकती। गुरु का शाब्दिक अर्थ शायद आप सभी जानते हैं कि गुरु जमा रू। गुरु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहा जाता है। परंतु एक मनुष्य के जीवन में, एक मानव के जीवन में जन्म से ही एक गुरु का आगमन हो जाता है। प्रथम गुरु उसकी होती है उसकी माँ, जैसे मेरी भी माँ, जो उनको अंधकार से प्रकाश की पहचान शायद उस समय ना करा पाई, परंतु हाँ अच्छे बुरे का पहचान उसको अवश्य कराती है। क्योंकि अगर हमें बुराई का पता नहीं होगा तो अच्छाई का हमें एहसास कदापि नहीं हो सकता। अगर हमें दुख नहीं मिलेगा तो हमें सुख का भी एहसास नहीं होगा। माँ लाड भी करती है
तो डांटती भी है, थप्पड़ भी मारती है, परंतु उससे ज्यादा स्नेह भी कोई नहीं कर सकता। और मेरे जीवन में मेरे सौभाग्य है कि मेरे साथ साथ, मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिताजी धामवासी श्री राजेश प्रणामी जी ने मुझे मार्ग बताया कि प्रणामी धर्म, निजानंद संप्रदाय क्या है। और उसके बाद मेरे जो आध्यात्मिक गुरु जिनसे मैं मंत्र दीक्षित हुआ, आचार्य श्री राकेश पांचाल जी और मीठा सिंह ने। गुरु कहते हैं कि अगर गुरु ने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया, आप बेशक हाथ छोड़ दे परंतु गुरु नहीं छोड़ेगी। तो गुरु की महिमा ही ऐसी है और आपने देखा भी होगा। मैं क्या आपकी कहूं, अभी 5 से 7 दिन पहले गुरु जी का मेरे पास फोन आया कि सुमित जी 9 वर्ष का कार्यक्रम है तो आपको सभी के साथ अवश्य आना है। मेरा तुरंत उत्तर गुरु जी ने को मैंने यही दिया कि गुरु जी यह कहने की आवश्यकता नहीं है, 9 वर्ष और गुरु पूर्णिमा का जो भी कार्यक्रम है वो हमारे हृदय में बसा हुआ है। उस कार्यक्रम में अगर आप ना भी कहे तो हमें आना अवश्य है, परंतु अगर ऐसा ना हो, अगर गुरु हमें ना कहे तो कई सुंदर साथ सोचे कि शायद गुरु जी भूल गए हैं, गुरु जी का हमसे वो स्नेह नहीं रहा। परंतु गुरु जी अपने अंदर त्रुटि का एक लांछ मात्र भी नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने स्वयं फोन कर दिया। इसलिए कहा है कि गुरु जब हाथ पकड़ ले तो वो कभी छोड़ता नहीं है। हमारे अंदर त्रुटियां हो सकती है, हम ऐसे हो सकते हैं कि गुरु का हाथ छोड़ दे। आज ऐसे हमें जन देखे जो ना जाने 70 दर पर माथा पटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ जाएंगे तो हमारा भला होगा, यहाँ जाएंगे तो हमारा भला होगा, परंतु उसका भला कहीं नहीं होता। कहते हैं 70 कसम बनाने से अच्छा है कि एक कसम बना लो। अगर आप पूर्ण हृदय के साथ समर्पण अपने गुरुदेव, अपने सतगुरु महाराज पे करते तो मैं ये वायदा करता हूँ कि आपको किसी के दर पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं जाते जाते अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्दों कहूंगा कि अभी हमारे आश्रम की जगह जो कि लक्कड़ संधा गांव में जिला मुजफ्फरनगर में ले ली गई है, मुझे पूरी अनुभूति है कि आपको बहुत ही खुशी होगी कि हमने जो आश्रम शायद 25+ वर्ष हो गए कि हम कभी त्यागी धर्मशाला, कभी दीपक पैलेस, अब कई वर्षों से सरोज पैलेस में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अगर सच्ची निष्ठा, सच्चे प्रेम से आप उसकी सेवा में लगे हो तो वह आपकी अवश्य सुनता है। तो वह कार्य पिछले वर्ष पूर्ण हुआ, जगह ले ली गई और नींव का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसको इस बात की खुशी है एक बार जोरदार जयकार लगाए सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामतन साहेब की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं एक बात और कहूंगा कि आश्रम का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करा सकता। यह कार्य सामाजिक है, यह कार्य सब सुंदर साथ का है, सभी के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो सकता है। जमीन का कार्य सतगुरु महाराज की कृपा से गुरुदेव ने हमारे लिए कर दिया और कहिए कि नींव का कार्य भी उनकी कृपा से काफी हद तक पूर्ण हो चुका, लेकिन उसमें इमारत खड़ी करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा मंत्र है कि जिससे हम उस निर्माण कार्य में अपने हृदय के भाव के साथ सहयोग कर सकते हैं और हमें ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। ज्यादातर महिला सुंदर साथ यहाँ पर विराजमान है, तो सुंदर साथ भी है, लेकिन यह बात सभी के लिए है कि घर में आमदनी सभी के घर में होती है। किसी की पुत्री भी कमाती है, किसी के पुत्र कमाते हैं, किसी कोई खुद कमाता है तो किसी के पतिदेव कमाते हैं। तो मैं सिर्फ एक सूत्र बताना चाहूंगा कि केवल अपनी आमदनी का महीने में 1 से 5%, केवल 1 या 5, इसके बीच में कोई प्रतिशत सतगुरु महाराज के नाम का निकाल कर एक तरफ रख दीजिए। या सतगुरु महाराज क्या हमारे गुरुदेव ने जो ट्रस्ट बनाया है उसका खाता भी है, वहां भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक, जिसकी जितनी कमाई है, अगर किसी की 50,000 रुपए महीने कमाई है, केवल 500 रुपया, ये ज्यादा देखो साल में कितना बन जाता है। अगर आप, ये मेरी छोटी सी प्रार्थना,
छोटी सी विनती मेरी मान ले, केवल समर्पण भाव के साथ सतगुरु महाराज पर सब न्यौछावर करके ये 1 से 5% के बीच की रकम या तो ये राशि आप सतगुरु महाराज के जो दरबार बन रहा है उसके निर्माण कार्य हेतु निकाल ले। तो मैं वायदा करता हूं कि सतगुरु महाराज आपके घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं। मेरा खुद का अनुभव यह है कि सतगुरु महाराज, लेकिन हाँ निस्वार्थ भाव से सतगुरु महाराज के नाम का निकालिए, सतगुरु महाराज अपने आप आपका देखेंगे। कहते हैं कि मैंने जब सौंप दिया सब तुझे, तो तू जाने या तेरा काम जाने, अपने को टेंशन चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो विनती, जो मैंने प्रार्थना आप सबसे की है उस पर आप अमल करेंगे और आने वाले आप चाहे तो 6 महीने की राशि इकट्ठा करके भी दे सकते हैं या साल भर के दे सकते हैं। जो सेवाएं आप दे रहे हो देते रहिए, परंतु यह राशि अपनी आमदनी से निकालिए। इसकी आपका लाभ आपको इस प्रकार होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और लाभ होता चले जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग और बताना चाहूंगा कि एक बार महाराज श्री के किराया, तांगे का किराया पन्ना जी में एक पनवाड़ी दे देते हैं। आपने सभी सुना है कभी तक के माध्यम से कि वह पनवाड़ी महाराज जी लाख मना करते हैं कि नहीं भैया, लेकिन बड़े ही सरल सहज स्वभाव से पनवाड़ी महाराज जी का किराया दे देते हैं तांगे का। और कुछ समय उपरांत 13 को क्या होता है, पनवाड़ी रोजमर्रा की तरह अपने कार्य से जब निकलता है तो थोड़ी दूर धाम चबूतरे की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर सुनते हैं कि भाई शेरपुर वाले महाराज जी का तो धाम गमन। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि कुछ देर पहले महाराज जी मुझे कुछ पोटली दे गए थे गांठ लगी हुई, तो वह हक्का बक्का रह जाता है, निशब्द हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत वह जाता अपनी दुकान में, वह पोटली निकालता है और पोटली गांठ खोलता है तो क्या निकलता है कि एक हीरा और एक के 5 नोट उसको वहां पर प्राप्त। तो उसका जान जाता है कि एक समय में कुछ दिन पूर्व मैंने महाराज जी का किराया दिया था। अरे मेरे महाराज जी तो दयालु हैं, इस अनजान पनवाड़ी को भी उसकी सेवा करे लाभ दे दिया। जो उनके जन कल्याण हेतु उनके चरणों में जाते हैं तो ना जाने उस पर कैसी कैसी कृपा बरसाते हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी ऐसी कृपा उनकी बरसती रहेगी, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लग रही है। अब अपनी वाणी को राम देता हूँ। बोले सतगुरु महाराज।